मत सोच रे बंदे इस ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो सोचा होगा ना इस बारे में। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ जिज्ञासा और आज की कहानी है एक सेठ जी की कहानी जो कि एक गांव में रहते थे और उनके घर के कुछ ही दूरी पे एक मंदिर था जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई भजन कीर्तन चलता रहता था। एक दिन उस मंदिर में जागरण था और उस जागरण के शोर की वजह से वो सेठ जी पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह होते ही वो सीधा उस मंदिर के पुजारी के पास गए और जाके उन्होंने कहा कि आपने पूरी रात इतना शोर शराबा करके रखा जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। जब इंसान अच्छी नींद लेता है तभी तो वो कमाने लायक बन पाता है और तभी वो कमा पाता है और कमा पाता है तभी वो खा पाता है। तो इस पर पुजारी जी ने कहा कि खिलाने वाला तो वो ऊपर वाला है, तुम कौन होते हो कमाने वाले और खाने वाले। तो उन सेठ जी ने कहा कि ऊपर वाला क्या खुद आएगा खिलाने के लिए, क्या आप भी पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें करते हो। हम उठते हैं, हम कमाते हैं, तभी हमारी पत्नियां खाना बनाती हैं और इसी वजह से हम खा पाते हैं और हमारी ज़िंदगी चलती है। तो पुजारी जी ने कहा ये आपकी सोच है, लेकिन असल में तो सबको खिलाने वाला वो ऊपर वाला है। तो उन सेठ जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उन्होंने बोला अगर नहीं मानते तो आज़मा के देख लो, हर किसी को खिलाने वाला वो ऊपर वाला है। अगर आप नहीं भी खाना चाहेंगे तो वो ज़बरदस्ती खिलाएगा, मार कर भी खिलाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो सेठ जी हैरान हुए और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो पुजारी ने बोला आजमा के देख लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला डन। तो सेठ जी वहाँ से निकले और सीधा ना वहाँ से एक जंगल की तरफ चले गए और जंगल में ना जो सबसे बड़ा पेड़ था ना वहाँ पे जाके उसकी जो सबसे बड़ी शाखा थी ना उस पे जाके वो बैठ गए और उन्हें लगा कि यार मैं बिल्कुल ना सेफ जगह पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ऊपर वाले तो कहाँ ही आएंगे इस जंगल में और इस जंगल की इस ऊंची ऊंची शाखा पे आके मुझे कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ खाना खिलाएंगे। और ऐसे ना पुजारी की बात जो है वो झूठी हो जाएगी और हमेशा के लिए ना मुझे जागरण वागरण के शोर शराबे से छुटकारा मिल जाएगा। जब पुजारी जी अपनी शर्त हार जाएंगे तो वो शोर शराबा भी नहीं कर पाएंगे और मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। खैर ये सब सोच के वो वहाँ पे चैन से बैठ गया। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद वहाँ से ना एक राहगीर जा रहा था। उस राहगीर ने देखा कि ये पेड़ बहुत अच्छा है तो वहाँ पे बैठ गया उसकी छाँव में और उसे नींद आ गई। जैसे वो थोड़ी देर बाद नींद से उठा तो एकदम से अपने जहाँ भी वो जा रहा था वहाँ के लिए वो रवाना हो गया और उसके साथ जो वो एक थैला लेके आया था उस थैले को वो वहीं भूल गया। खैर वो तो आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ना 5 डाकू आए। उन डाकुओं ने वो थैला देखा। अब थैला देखा तो उन्हें लगा हो सकता है कुछ सोने चांदी की चीज़ें इसमें मिल जाए या कुछ कीमती सामान मिल जाए। ये सोच के इन्होंने उस थैले को खोला और जब वो थैले को खोला तो उस थैले के अंदर से गर्मा गर्म खाने का एक टिफ़िन निकला और इन्होंने जब उस टिफ़िन को खोला तो उसके अंदर खाना भी था। ये सब वो सेठ जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इस वक्त कुछ बोला तो ये डाकू मुझे मार डालेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ नहीं बोला। अब वो डाकुओं ने सोचा कि ये खाना यार इस जंगल में कौन रख के चला गया, कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने हमारे लिए रखा हो या फिर कोई जहर मिला के इसमें रख गया हो। लेकिन वो जानना तो चाहते ही थे कि ये खाना वहाँ आया कैसे, तो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन 5 डाकुओं में से एक की नज़र ऊपर बैठे हुए उन सेठ जी पे पड़ी। तो उन्होंने सेठ जी को कहा कि आप नीचे आएँ। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आता नीचे, मुझे तो नीचे नहीं आना। तो उसने बोला कि नीचे कैसे नहीं आएंगे, ये खाना आप ही ने रखा है और इसमें जहर मिला के रखा है, तू हमको मारना चाहता है। उसने बोला नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं। बोला तो ऊपर चढ़ के बैठा क्यों है। बोला मेरी मर्ज़ी, मेरा काम है, मैं बैठा हूँ, आप तो जाओ यहाँ से, जो करना है करो, पर मेरे को कुछ मत बोलो। तो उसने बोला ऐसे कैसे कुछ मत बोलो, ये खाना तूने ही जहर मिला के रखा है और अब इस खाने को तुझे ही खाना पड़ेगा। उसने सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता इस खाने को। बोला कैसे नहीं खा सकता, अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है कि इस खाने में जहर है और इस जहर को मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तू ही है। अब तो तुझे नीचे भी उतरना पड़ेगा और नीचे उतर के इस खाने को भी खाना पड़ेगा। अब सेठ जी ऐसी दुविधा में पड़ चुके थे कि अब करें तो क्या करें। उन डाकुओं को मना भी नहीं कर सकते, वो तो मारपीट करके कुछ भी कर लेंगे। फिर आखिर उन सेठ जी को नीचे उतरना पड़ा। अब डाकुओं ने उन्हें दे दनादन मारना शुरू किया और बोला कि ये खाना तो आप ही को खाना पड़ेगा। ये मना करते गए और वो छपाक 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 एक के बाद एक थप्पड़े मारते गए और इनका खाना खिलाते गए।
खाना खाते खाते उन सेठ जी को ये सब समझ में आ चुका था कि पुजारी जी ने कहा था कि नहीं खाओगे तो वो मार के भी खिलाएगा, लेकिन वो खिलाएगा ज़रूर। बहरहाल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन्हें खाना भी खाना पड़ा और साथ में मार भी खानी पड़ी। और इनको मार के और खाना खिला के वो डाकू वहाँ से चले गए थे। और उसके बाद ये सेठ जी भी वहाँ से निकले और सीधा पुजारी जी के पास गए और जाके कहा कि मान गए मेरे बाप, सच में सबको खिलाने वाला वो ऊपर वाला है, और जब मैंने खाने से मना किया तो उसने मुझे मार कर भी खिलाया। ऐसा ही तो होता है यार, सबको खिलाने वाला वो ऊपर वाला ही तो है। चींटी को कण भर और हाथी को मण भर वो ऊपर वाला देता है, और हम सोचते हैं कि हम सब ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, हमारे में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम खुद के खाने का इंतज़ाम भी कर सकें। सबको देने वाला वो ऊपर वाला ही है। So that's in this video. I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Bye bye.